नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि ई श्रम कार्ड क्या है। दोस्तों, ई श्रम कार्ड क्यों बनवाया जा रहा है, इसको अगर बनवाते हैं तो क्या लाभ है और इससे क्या हानियां हो सकती हैं और किन किन लोगों को ये बनाने की आवश्यकता है, ये सारी चीजें इस वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे और इनके बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे कि कैसे यह ई श्रम कार्ड पे क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी और यह ई श्रम कार्ड किन लोगों को बनेगा और कब कब ये फायदा करेगा। कुछ लोगों को ये समझ में आ रहा है कि जो श्रम कार्ड ये बन रहा है वही मजदूर कार्ड है, लेकिन एक्चुअल में ये मजदूर कार्ड नहीं है। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और साथ ही साथ अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल पर नए आए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पहले हम बात करते हैं कि ई श्रम कार्ड लेबर कार्ड है या नहीं है। जो ई श्रम कार्ड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है और ये जो कार्ड बन रहा है पूरे ऑल ओवर इंडिया में बन रहा है, यानी कि ये जो कार्ड है पूरे ऑल ओवर इंडिया में काम करेगा। और जो लेबर कार्ड है वो स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। जब भी स्टेट गवर्नमेंट कोई काम निर्धारित करती है, जहाँ पे कोई काम करना होता है, तो वहाँ पे उन लेबर्स को इकट्ठा करती है, उनसे काम कराती है और उनको पेमेंट देती है। और ये जो लेबर कार्ड है इनका जो पेमेंट होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर आधारित होता है। लेकिन ये जो श्रम कार्ड है यह स्टेट गवर्नमेंट का है, यानी कि जो ये कार्ड बन रहा है वो पूरे देश में काम करेगा, यानी कि इंडिया में हर जगह यह कार्ड काम करेगा। अब बात आती है कि यह श्रम कार्ड क्यों बनाना जरूरी है और किन किन लोगों का बनेगा। तो बता दूं कि ये जो श्रम कार्ड है वो भारत में जितने भी असंगठित मजदूर हैं उन लोगों का बनेगा। और भारत सरकार का ये टारगेट है कि 50 करोड़ मजदूर का ई श्रम कार्ड बनाएं। अब असंगठित लोग या मजदूर कौन से हैं, यानी कि जो लोग किसी के घर पे काम करते हैं, किसी के दुकान पे काम करते हैं, या फिर रोड पे कुछ सामान बेचते हैं, या फिर किसी के वहाँ मजदूरी करते हैं, या फिर खेत में काम करते हैं, या फिर ईंटा ढोते हैं, या बहुत सारे, यानी कि जितने भी मजदूर हैं जिनका कहीं पे नाम या किसी कंपनी में लिस्टेड नहीं है और वो कहीं ना कहीं आज यहाँ पे काम किए, कहीं कल कहीं और काम किए, वैसे लोग असंगठित मजदूर में आते हैं। या फिर वो लोग आते हैं जिनका कहीं पे काम करते हैं और उनका पीएफ नहीं कटता है, तो उन लोगों के लिए यह गवर्नमेंट ई श्रम कार्ड बनाने का प्रावधान चालू की है। अब बात आती है कि जो ई श्रम कार्ड है किन किन लोगों का बनेगा। तो हमने तो बताया है कि ये जितने भी लोग हैं जिनका कहीं पे नाम नहीं है, किसी कंपनी में नाम नहीं है, यानी जो लेबर वर्क में जो अपना काम करते हैं या फिर जो डेली मजदूरी करते हैं उन लोगों का बनेगा। कुछ लोगों का ये कन्फ्यूजन था कि स्टूडेंट का बन पाएगा कि नहीं, या फिर कहीं पे 2-4 हज़ार 10 हज़ार की जो जॉब करते हैं उनका बन पाएगा कि नहीं। तो वहाँ पे ये देखना होगा कि जो लोग 10 हज़ार 15 हज़ार या किसी कंपनी में काम करते हैं और उनके सैलरी से कुछ पीएफ कटता है तो वो लोग ये श्रम कार्ड नहीं बनवाएं, क्योंकि अगर ये श्रम कार्ड बनवाएंगे तो कुछ पैसों के लिए आपका जो पीएफ कट रहा है वो पीएफ अटक सकता है, यानी कि रुक सकता है। और जो स्टूडेंट हैं वो लोग न बनवाएं, क्योंकि उनका क्या है कि वो पढ़ाई कर रहे हैं, अभी वो लोग बेरोजगार नहीं हैं, यानी कि ये जो श्रम कार्ड है वो बेरोजगार लोगों के लिए है जिनके पास रोजगार नहीं है और उनके लिए ये श्रम कार्ड बनाया जा रहा है। लेकिन स्टूडेंट क्या है, अभी वो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई जॉब पाने के लिए कर रहे हैं, कोई नौकरी पाने के लिए कर रहे हैं, तो वो लोग इस श्रम कार्ड को न बनाएं। यानी कि जब भी ये अगर बनवा भी लेते हैं तो आगे चल के आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अब बात करते हैं कि श्रम कार्ड को बनवाने से फ़ायदा क्या है। तो जब भी आप इंडिया में कहीं पर भी किसी भी स्टेट में किसी भी कंपनी में जाते हैं तो वो काम मिलना बहुत आसानी हो जाता है, क्योंकि इस श्रम कार्ड से आपका पूरा आधार, मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, हर एक चीज़ लिंक होता है। और इससे उन लोगों को भी ज़्यादा फायदा होगा जो लोग आपको जॉब देंगे। तो पहले क्या था कि जो लोग जॉब देते थे, जिस व्यक्ति को जॉब देते थे, तो उनको ये नहीं पता होता था कि अगला व्यक्ति जो हम काम कर रहे हैं वो इस काम को कर पाएगा कि नहीं। वो अगर काम जानता है तो वो कितने साल से कर रहा है और वो जो काम के लिए हम रख रहे हैं एक्चुअल में वो
काम पहले से कर रहा था कि नहीं कर रहा था, वो सारा डिटेल इस श्रम कार्ड में भर दिया जाता है। यानी कि श्रम कार्ड में वो सारी डिटेल डाली जाती है कि आप कौन सा काम करते हैं, कितने साल काम किए हैं, वो सारी चीज़ें इसमें भर दिया जाता है, जिससे कि जो आपको काम पे रख रहा है उसके लिए भी आसान हो जाएगा और जो काम करने जा रहा है उसके लिए भी यह आसान हो जाएगा। और जब भी फ्यूचर में कोई अगर कंपनी किसी काम को लेकर अगर वैकेंसी निकलती है तो उन लोगों को हायर कर सकती है, उन लोगों को यह मैसेज दे सकती है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई काम आ गया कि कंप्यूटर ऑपरेटर का, तो कंप्यूटर ऑपरेटर के थ्रू अगर कोई भी व्यक्ति का अगर श्रम कार्ड बना है तो उन लोगों को एक मैसेज या उन लोगों को एक मेल मिल जाएगी कि ये वैकेंसी है, इस पे आप जॉब कर सकते हैं। तो इसके लिए भी उन लोगों को फायदा हो सकता है श्रम कार्ड के द्वारा। इस श्रम कार्ड के द्वारा एक नेशनल डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, जिससे कि यह पता चल जाए कि कितने लोग बेरोजगार हैं, और जो लोग बेरोजगार हैं अगर उनको जॉब दी जाए तो वो कौन कौन से काम कितने लोग जानते हैं, उन कामों पे उन्हें हायर किया जा सके। दोस्तों, इन फायदों के बाद इस पे गवर्नमेंट इंश्योरेंस कवर भी दे रही है। अब ये जो श्रम कार्ड बनाया जा रहा है, इस श्रम कार्ड पे लगभग गवर्नमेंट ने 400 करोड़ की बजट बनाई है, जिससे कि ये जितने भी लगभग 50 करोड़ जो असंगठित या जो 50 करोड़ जो मजदूर हैं उनको ये फायदा पहुंचाने के लिए 400 करोड़ का गवर्नमेंट ने बजट बनाई हुई है। और सबसे फायदे की बात यह है कि जब भी देश में कोई आपदा आती है या फिर कोई ऐसी घटना हो जाती है जिसके वजह से आपके पूरे देश में लॉकडाउन लगाना पड़ता है, तो उस समय उन लोगों को जिनका श्रम कार्ड बना है उन लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पैसा दिया जाता है उनके रोजी रोटी के लिए। जैसे कि पिछला जो लॉकडाउन लगा था 2020 में, उसमें क्या था कि जिन लोगों का श्रम कार्ड बना था उन लोगों को 5-5 हज़ार रुपये उनके अकाउंट में मिला था, जिनसे वो अपना रोजी रोटी चला सके। तो इसलिए इन स्थितियों में यह श्रम कार्ड काम करेगा। ये तो रही कि श्रम कार्ड बनाने से क्या क्या फायदे होंगे, किन किन लोगों को बनवाना चाहिए और किन किन लोगों को नहीं बनवाना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न होगा कि इस श्रम कार्ड कितने एज तक के लोगों को बनेगा। तो बता दूं कि 16 साल से 59 साल के बीच के जितने भी लोग होंगे उन सभी लोगों का श्रम कार्ड बन सकता है। इस श्रम कार्ड बनाने का जो प्रोसेस है, कैसे बनाया जाता है, उसका एक अलग से हमने वीडियो बनाया है, आई बटन में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम दे देंगे, वहां से जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से बनाया जाता है। और यह 2 तरीके से बनाया जाता है, या तो आप खुद अपने आप बना सकते हैं, अपने मोबाइल से लैपटॉप से बना सकते हैं, या फिर CSC पे जाकर बनवा सकते हैं। खुद से वही लोग बना पाएंगे जिनका आधार से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। यदि मोबाइल नंबर आधार से रजिस्टर्ड नहीं होगा तो अपने आप बनाने या खुद से बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, तो इसके लिए आपको CSC पे जाना ज़रूरी हो जाएगा। अब बात आती है कि इस श्रम कार्ड बनवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो पहला नंबर आता है आपका आधार कार्ड। दूसरा, आधार कार्ड से जो लिंक मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर चाहिए, या फिर आधार से कोई मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तब भी एक मोबाइल नंबर चाहिए आपको, क्योंकि उसी पे OTP भेज के लॉगिन किया जाएगा। दूसरा है कि आपका बैंक अकाउंट कंपलसरी है, क्योंकि बैंक अकाउंट इसलिए कंपलसरी है कि जब भी कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से धनराशि आपको दी जाएगी वो सीधा डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में ही आएगा, तो इसलिए बैंक अकाउंट भी कंपलसरी है। तो दोस्तों, ये रही पूरी डिटेल कि श्रम कार्ड किन लोगों का बनना चाहिए, किन लोगों का नहीं बनाना चाहिए, या फिर इससे बनवाने से क्या फ़ायदे होंगे, इस श्रम कार्ड क्या है। ये सारी डिटेल इस वीडियोस में पूरा हमने कंप्लीट कर दिया है। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।